हमारे साथ अभिनय जी हैं। सर, क्या प्रोटेस्ट आप लोग किस मंशा से करने गए थे और हुआ क्या? मैडम, प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था। आप हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा आह्वान ये था कि जो 7-8 सालों में एग्ज़ाम सिस्टम की हालत हुई है इतनी जर्जर, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बात सिर्फ एसएससी की नहीं थी, रेलवे एग्ज़ाम, टीईटी एग्ज़ाम की 7 साल से भर्ती नहीं आ रही, रेलवे 5-5 सालों में एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा। और इस बार हमने 3 महीने पहले भी ये आवाज़ उठाई थी एसएससी में जाके कि आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म लाइए। रिफॉर्म के नाम पे ये एक ऐसी एजेंसी लेके आ गए एडीक्यूटी, जिसने उस बच्चे को जो सिस्टम को और बर्बाद कर दिया। तो हमारा ये था कि हम 40-50 शिक्षक मिल करके डीओपीटी में ज्ञापन दें कि इन समस्याओं पे आपको मालूम है या नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, आप कमीशन को बोलते क्यों नहीं कि ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इसी चीज़ पे गए थे डीओपीटी पे। 11:30 बजे का वक्त था। 1 से 1.5 मिनट हम लोगों को पहुँचे हुए हुई थी। उस वक्त इनिशियल वो बोले कि आप 4 लोग आ जाओ, आपको मिलवाते हैं, आपका ज्ञापन दिलवाते हैं। उसके बाद अचानक से क्या है, सबको उठाना शुरू कर दिया। यही कहानी है। 1 से 1.5 मिनट का है। ऐसा नहीं कि लोग बैठ गए थे, खड़े ही थे। आप वीडियोज में देख सकती हैं। ये नहीं थे कि उठने का नाम नहीं ले रहे, खड़े थे लोग। उन्होंने कहा मिलवाते हैं, तो लोग वहीं खड़े हो गए। मार पिटाई भी हुई। और इस 18 से 20 सेकंड का ही वो इंटरवल का गैप था। इस 18 से 20 सेकंड में जब उन्होंने कहा कि हम मिलवाते हैं, उस 18 से 20 सेकंड के बीच में स्टैम्पेड हुआ और एकदम से बहुत तेज़ी से पुलिस आई और फिर बहुतों के थप्पड़ लगे। किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, लेडीज़ भी थी। तो उस 15 से 20 सेकंड में सबको टेक ओवर कर दिया पुलिस ने और सबको अंदर डाल दिया, बसों में भर दिया। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? मैम देखो, जो गलती है वो एसएससी की है कि उन्होंने वेंडर उसको दिया, मतलब एडिक्विटी को, जो कि नहीं देना चाहिए। जब अच्छे तरीके से पेपर हो रहा था तो ज़बरदस्ती के ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर दे दिए गए जो कि पूरा सेट है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर 10,000 बहाली आने वाली है तो ये मान करके चलिए एडिक्विटी के माध्यम से 8,000 पेपर उसमें सेट ही है। ये मैं पेपर सेट है, आप ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बड़ा इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स गाँव में दिए गए हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। वहाँ पर कोई से आप जाओ, मोबाइल लेकर आप जा सकते हो। बच्चे अंदर से वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये एविडेंस है। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ पर आप मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, आप वहाँ का वीडियो बना सकते हैं? तो अगर ये सारी फ्लॉज है वहाँ पर तो हम तो बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पेपर सेट है। और जिस तरीके से कल टीचर्स के साथ में बर्बरता हुई तो स्टूडेंट्स के साथ में कितनी हो रही और जो होगी? टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-30 टीचर थे टोटल कुल मिला के, बाकी मीडिया कर्मी थे। और पुलिस ने एक काम जो गलत किया वो ये किया कि पुलिस ने हमारी चीज़ को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमें मिलना था डीओपीटी से, हमें वहीं मारपीट के इन्होंने भेज दिया। वही सबसे बड़ा फॉल्ट इनकी तरफ से रहा कि हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सिर्फ 4 लोगों को भेज दीजिए अंदर, वो चले जाएं और वो जाके करें। इन्होंने 1% भी वो एफर्ट नहीं किया कि केवल 4 लोग अंदर चले जाएं। हमारी मांग सिंपल एक है कि एटलीस्ट हम डीओपीटी मंत्री को या डीओपीटी विभाग को अपनी मांग तो दोहरा पाएं, क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जम्मू कश्मीर से एक बच्चा था, ब्लाइंड बच्चा था, उसकी एग्ज़ाम की डेट आई और उसको सेंटर दे दिया गया दिल्ली। जब वो दिल्ली पहुंचा तब उसे पता चला कि उसकी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया। तो आप सोचिए एक ब्लाइंड बच्चा कैसे करेगा इस चीज़ को। 500 किलोमीटर दूर एक लड़की अगर पेपर देने जाएगी तो क्या आज के समय में ऐसी चीज़ें हैं कि जो लड़की पेपर देने जाएगी वो अकेली जाएगी? नहीं, उसकी फैमिली भी उसमें सफ़र होती है। ऐसा बहुत सारी बच्चों के साथ हुआ है और बहुत नहीं, सभी के साथ ऑलमोस्ट हुआ है। अंडमान निकोबार सेंटर तक भेजा गया। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है राजस्थान का है और उसको अंडमान निकोबार भेजा गया। अंडमान निकोबार वो जाएगा कैसे? लड़कियों के फॉर्म का फीस नहीं होता, 0 रुपीज़ लगता है। लेकिन आप बताओ, सेंटर ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जाने के ही कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे। और अंडमान कोई बच्चा किस लिए जाएगा पेपर देने के लिए? राजस्थान का बच्चा, आप पूरे भारत का भ्रमण उससे करवाने लग रहे हैं। उसका मतलब क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि टीसीएस इससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था, टीसीएस में भी गड़बड़ियाँ थी। हम ये कह रहे थे कि चोर हटा के साफ सुथरी व्यवस्था करो, इन्होंने चोर हटा के डकैत बैठा दिए। बड़ी दिक्कत ये है कि अब हम मांग कुछ पहले हम टीसीएस को सुधारने की बात कर रहे थे, इन्होंने हमें वो बढ़िया से जवाब दे दिया कि नहीं एडिक्विटी लाएंगे। और इसका जवाब ही ऐसे दे रहे हैं जैसे क्या हुआ कि दो पेपर जो था वो पूरा सेम आया। तो जब डॉक्टर साहब से बात हुई वहाँ पे तो उनसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ पेपर सेम क्यों आया? तो उनका इतना मतलब अजीब सा लॉजिक था कि पेपर सेट इसीलिए सेम आया क्योंकि बच्चे तो ये सोचेंगे सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो वो पढ़ के नहीं जाएंगे, कुछ और पढ़ के जाएंगे और हम पूरा क्वेश्चन सेम दे देंगे तो बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे। और अभी हम लोग डीओपीटी भी इसलिए गए थे क्योंकि एसएससी के पिछले 3 महीने से हम थक चुके थे। ग्रीवेंस दे करके, ट्वीट कैंपेन करके, हमने प्रोटेस्ट करके, पिछली बार चेयरमैन साहब से भी मीटिंग हुई थी। लेकिन एसएससी में हम 3 महीने से थक चुके हैं। एसएससी जवाब नहीं दे रही थी, हमारी मांग पूरी नहीं करी थी। इस वजह से मजबूरन हमें डीओपीटी जाना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि एडिक्विटी बैंड
है। 2022 में ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी हो चुकी। आप अगर हमारी आवाज़ पहुंचा पाएँ तो सिर्फ एक काम करा दीजिए, हमें दिल्ली पुलिस से कोई गर्ज नहीं है। जो हमारे साथ मारपीट हुई अपने को कोई दिक्कत नहीं, सब किसानों के बच्चे हैं जो टीचर भी बने, जो पढ़ भी रहे हैं, वो बहुत निहायत से निहायत गरीब रेखा के बच्चे, गरीबी रेखा से भी नीचे के बच्चे हैं। तो हमें मार पिटाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दिल्ली पुलिस का आज भी हाथ जोड़ के सम्मान कर रहे हैं। बस एक चीज़ करा दीजिए कि डीओपीटी मंत्री से मुलाकात करवा दीजिए ताकि हम अपनी बात पहुंचा पाए। बस इतना चाहिए हमें। पक्ष और विपक्ष में नहीं है, वेंडर कोई भी हो XYZ, सिर्फ जो भी मतलब करप्शन का मामला चल रहा है उसको हटाने का प्रयास करें। आज हम लोग शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को चाहूँगा कि श्री राजनाथ सिंह के माध्यम से मोदी जी के कान में ये बात जानी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री के मन में, कि युवाओं के राष्ट्र में यह बातें सही नहीं है। जहाँ बात कर रहे हैं कि करप्शन लेस की बातें हैं, तो आज हम लोग टाइम ले रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं। टाइम मिल गया है उनसे? हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे अनुज हैं जो ये टाइम हम लोग दिन से ले रहे हैं, कोई टाइम नहीं मिल रहा है। प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बात ऊपर पहुंच ही नहीं रही है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम कर रहे हैं और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। उनसे जब बात होती कह रहे सर यहाँ किसी को नहीं पता, पूरा IAS लॉबी जो है लूप में है। हम 7:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है मुद्दा क्या है। जब हम सोशल मीडिया खेल रहे हैं देख रहे हैं तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है। बस यही हम दिल्ली पुलिस से चाह रहे हैं कि आप हमें रोक के कुछ हासिल नहीं होना, आप केवल 4 लोगों को मेन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिए ताकि हम अपनी बात रख लें। हमें प्रोटेस्ट नहीं करना, हमारी बात सुधार हो जाए। मुझे एक बात बताइए कि एक मिनट, मुझे एक बात बताइए कि अगर अभी आप लोग मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के तमाम लोगों से, अगर नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पाते हैं तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी इस धरने को? पर यह है कि 13 अगस्त से सीजल का पेपर शुरू हो जाना है और जिस तरीके से एडिक्विटी ने फेज 13 में सारी दिक्कतें की हैं कि पहले तो बच्चे का एक दिन पहले पेपर था लेकिन एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम नहीं है, कुछ को बहुत दूर भेज दिया, सेंटर पे जा रहा है तो सर्वर काम नहीं कर रहा। तो ये अगर बड़ी मतलब उसमें तो 20-30 लाख ही बच्चे थे, सीजल में कम से कम 35 लाख से ऊपर का क्राउड होगा और सेम प्रॉब्लम होगी वहाँ 13 अगस्त के बाद में। अब हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इसको मिल करके सॉर्ट आउट किया जाए लेकिन वो मिल नहीं रहे। उसके बाद बच्चे अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट दे रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR कर दिया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर दिया गया कि आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते और जिसको लेकर के सारे टीचर चिंतित है। इसी वजह पर हम विचार में 13 अगस्त से मजबूर 41 टीचर्स के खिलाफ FIR हुई है। ऐसा हमें बहुत कुछ पता चला है। दूसरी चीज़, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप इतने अनुभवी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए वो बताइए। भाई हम अलोकतांत्रिक तो हो नहीं सकते क्योंकि टीचर से पढ़ाते लिखाते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि कोई दंगा फसाद करें, हम तो पढ़े लिखे टीचर्स हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकते थे, सोशल मीडिया पे 10 बार ट्विटर पे ट्रेनिंग कराया, 4-4 नंबर तक हमारी ट्रेनिंग 1 2 3 4 तक रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आप लोग क्लासेस चलाते हैं, शिक्षक हैं, आप लोग बच्चे पढ़ाते हैं, आप लोगों को धरना क्यों करना पड़ रहा है इस मुद्दे पर? असल में बच्चा जो होता है ना मैम, बच्चा जो होता है यहाँ पर बच्चों को ये लगता है कि देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड कहीं से कुछ हमें मिले, इनपुट मिले। वहाँ पे बच्चा क्या है कि खुद में बिखरा पड़ा है, कुछ बच्चे यहाँ पर है, कुछ बच्चे कहीं पर है, कुछ बच्चे कहीं पर है। वो जब जाते हैं चेयरमैन से मिलने तो उनका PA तक नहीं मिलता उनसे, ठीक है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। दूसरी बात, जब पुलिस वहां पर जाती है तो उसके बाद में जाकर के सीधा ये बोलती है उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे और डिबेयर कर देंगे। वहां पे PA नहीं, जब टीचर्स गए तो चेयरमैन टीचर से भी नहीं मिला है, डायरेक्टर मिला है। और इश्यू यही आ रहा है कि हम किस बोला उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एडिक्विटी को चेंज नहीं करेंगे, जो दिक्कत है हम उसे रिमूव करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और हम कैपेबल है एग्जाम कंडक्ट कराने को, तो हमारी कैपेबिलिटी पे आप सवाल मत उठाइए। क्या 13 अगस्त से पहले एडिक्विटी को चेंज करना फीजिबल है? इतने बड़े लेवल का जो एग्जाम है आप बता रहे हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपने सेंटर नहीं देखे क्या उनके पेपर करवाने के पहले, तो उन्होंने कहा जी वो हमसे वादा करके गए थे कि सेंटर अच्छे देंगे। अब ये कौन सा लॉजिक बनता है? आप MP पटवारी का पेपर देखो जो 2022 में लीक हुआ, इसी एडिक्विटी ने करवाया था। आप महाराष्ट्र के MBA का पेपर देखो जहां पर अभी भी कोर्ट केस चल रहा है 154 बच्चों का, 154 बच्चों का। लास्ट में कोर्ट में ये कह दिया गया कि इतने ही तो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। मैं पटना का खबर बता रहा हूँ। हम लोग पटना से कम 20-25 टीचर आए हुए हैं। कल आते आते हम लोग को अरेस्ट यहाँ पे कर लिया गया और 5-6 घंटा हम लोग को बंदी बना कर रखा गया। पूरा दिल्ली घुमाया गया। उसके बाद रात में ये लोग लाए और वहाँ पे बहुत सारे टीचर को टॉर्चर किया गया, मारा गया। मैं पटना के बारे में बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमको बच्चे बता रहे थे, तो वहाँ पे ये बता रहे थे कि वहाँ पे बड़े लेवल पे EDQT की टीम मिली हुई है
ऑनलाइन सेंटर के साथ में, और ये लोग मिल करके वहाँ पे पेपर जो है ये कर रहे हैं, मतलब सेटिंग टाइप का कुछ पता चला है। हालांकि मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इस बात का, क्योंकि बच्चे हमको बता रहे थे, स्टूडेंट बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे सेंटर पे मैम, वहाँ पे ना लैब में ऑनलाइन सेंटर पे ना दूसरे बच्चे किसी और के जगह पे बैठ रहे हैं और वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। इस लेवल का करप्शन हो रहा है। जिसका पेपर है उसके साथ उसका अटेंडेंट भी जा सकता है, मोबाइल लेकर के जा सकता है अंदर तक, कोई चेकिंग नहीं हो रही। इस तरीके की बेसिक चीजों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बच्चों की मैम, दिक्कत actually नहीं मैं- सुनी जा रही है। जब बच्चों ने इतनी कंप्लेन की तो फिर हम टीचर्स को आगे जाना पड़ा, लेकिन टीचर्स तो छोड़िए, फीमेल टीचर्स तक की इन्होंने नहीं सुनी। इवन यहाँ तक ये कि टीचर्स को भी मारा गया। फीमेल टीचर्स को, हाँ बिल्कुल, आपने वीडियो में देखा होगा, नीतू मैम को बहुत बुरी तरीके से डिटेन किया गया, उन्हें घसीट के लेके गया गया। बट सबसे पहली चीज़ है कि फीमेल टीचर्स के लिए फीमेल स्टाफ भी नहीं था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये अंदर बच्चे गए थे हम लोग, जैसे बाहर स्टूडेंट है प्रोफेसर, मैं टीचर हूँ, बाहर 500 लोग बैठे थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे, तो फिर हमें अंदर जाने के लिए बोला गया। चेयरमैन सर के प्रेजेंट थे, मतलब वहाँ पे ऑफिस में थे, उसके बाद भी हमें नहीं मिलवाया गया। हमें अंदर ले जाया गया जिससे कि बाहर के बच्चे चले जाएं कि भाई अब तो तुम्हारी बात सुन ली गई है। अंदर जाके जब डायरेक्टर सर से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके लॉजिक्स ऐसे हैं कि पेपर रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बच्चा सरप्राइज्ड हो जाए कि देखो जी हम तो ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पता है, इसका मतलब आंसर पता है, एक शब्द का आंसर होता है उसमें। उसके अलावा उन्होंने ये ऐसे लॉजिक दिए कि जैसे मैंने उनसे कहा कि जब टेक्निकल असेसमेंट हुआ तो क्या आपने सेंटर्स चेक नहीं करे, तो उनका कहना था कि एडुकेटी ने हमसे वादा किया था कि हम आपको अच्छे सेंटर्स देंगे, और कहते हैं कि 40 लोगों का कोई आपसे वादा करके चला जाए कि मैं 40 लोगों का खाना लेके आऊँगा, वो 20 का लेके आए तो आप क्या करोगे। ऐसा जवाब था इस चीज़ से बोला गया। एक में ये जी, हम ये कह रहे हैं कि बच्चों से आप 1000 रुपये लो पेपर कंडक्ट कराने का। ये क्या कर रहा है, एडिक्विटी क्या कर रहा है कि जब बिड भरी जाती है तो जो टीसीएस है उसकी बिड हाई रहती है, एडिक्विटी की बिड 165 रुपये। हम कह रहे हैं आप 165 में दो ही मत, आप जो फीस लेते हैं उसको डबल कर लो। बच्चे जब अंडमान पेपर देने जा रहे हैं तब इतना खर्चा हो रहा है, उससे बेटर है 1000 रुपये आप फीस रख लो, लेकिन पेपर अच्छे से कंडक्ट करा दो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप वैकेंसी जो जेन्युइन है वो निकाल दो, हम कह रहे हैं जितनी निकाल रहे हैं उतनी निकाल दो। आप एक बूंद पानी दे रहे हैं, लेकिन उसको 1000 टुकड़ों में तो मत बांटो, उस एक बूंद को तो हर एक बच्चे को सिस्टमेटिक दे दो। हम ये कह रहे हैं आपके थ्रू पैसे बढ़ाओ, आप 1000 रुपये लो, सब कुछ लो, लेकिन पेपर ठीक से कंडक्ट करा दो, यही हम चाहते हैं। अभी फाइनली जो आपने पूछा ना यहाँ पे टीचर्स को लेकर के, आप अभी की स्थिति देखोगे, टीचर्स के ऊपर में एफआईआर हो रहा है। एक बात बताइए, हम टीचर हैं, हम आतंकवादी नहीं है, हम यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम उनको पढ़ा करके देश को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे कोई दिल्ली पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ का शिक्षक पढ़ाता है तब वो विभाग में जाता है, तो टीचर के ऊपर में एफआईआर करके आप कर क्या लोगे।